सूरत या फिर इंडिया डायमंड्स ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿव स्टोर ट्राई सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आओ? मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो इसी चीज़ का है। जो लैब ग्रोन डायमंड है वो ओवरऑल उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें जो डस्ट होती है एक नेचुरल डायमंड में वो नहीं होती। अगर मुझे सेम चीज़ 70% कम कीमत पे मिल रही है तो मैं क्यों महंगी चीज़ लेना चाहूँगा। डेफिनेटली ਕਿਹੜੇ ਚੈलेंजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ शोरूम ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी भी यही है कि इसकी अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है। लोग इसको ये सोचते हैं कि ये फेक डायमंड है। बिल्कुल। लोग क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, लोग क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ यकीन करन? यूएस प्रेसिडेंट के जब आए थे इंडिया तो उनकी वाइफ को 7.5 कैरेट्स का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था जी। इट इज़ अ डायमंड ओनली बट विद अ डिफरेंट प्रोसेस। डायमंड्स ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। बहुत ज़्यादा ये डिमांड और सप्लाई का खेल है रादर देन गवर्नमेंट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਕੀ ਹੈ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡਸ? मैम अभी तक डायमंड जो था एक नेचुरल डायमंड के नाम जो मार्केट में आता था, नेचुरल डायमंड आता था जो कि धरती के अंदर से निकाला जाता था। ट्रेडिशनली वही डायमंड हम पहन रहे थे, वही यूज़ करते, वही देख रहे थे। लेकिन विद द टेक्नोलॉजी, विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा डायमंड की परत को लेके उसी एनवायरनमेंट को कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको लैब में बनाया और उससे सेम चीज़ निकाल दी जो कि एक धरती में से जो डायमंड निकलता है वैसा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे डायमंड बनता है, डायमंड बेसिकली कार्बन है, एक गैस होती है जिसको अगर बहुत ज़्यादा हीट पे किया जाए तो वो एक रॉक की फॉर्म बन जाती है जी। तो ऐसा ही लैब ग्रोन में हुआ। साइंटिस्ट ने क्या किया, डायमंड को कट किया एक पीस और उसको एक लैब में लेके गए और उसको उतने हीट पे प्रेशर पे डालते गए कि जब तक वो एक स्टोन ना बन जाए कार्बन का। तो डैट इज़ अ लैब ग्रोन डायमंड बेसिकली। ठीक है। लेकिन वो एक लोगों के माइंड में एक आता है कि शायद लैब में जो डायमंड बन रहा है ना वो डायमंड की फॉर्म में ही आ रहा है कि जैसे हम डायमंड जो पहनते हैं ऐसा नहीं है, डायमंड नहीं बन रहा, वो एक रॉक बन रहा है और जैसे कि धरती में से निकलता है सेम फॉर्म में उसको फिर कटिंग पॉलिशिंग जैसे नेचुरल डायमंड की होती है सेम प्रोसेस के साथ वो ही होती है जो कि सूरत में अपने इंडिया में जो फेमस है सूरत में वहाँ पे ही होती है। तो दिस इज़ हाउ लैब ग्रोन इज़ मेड। इसमें एक एग्जांपल जो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में दिया जाता है कि इट इज़ लाइक कि अगर एक बेबी एक नेचुरल प्रोसेस से हुआ और एक टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, प्रोडक्ट इज सेम, ओनली द प्रोसेस इज डिफरेंट। दैट इज हाउ दैट इज अ डिफरेंस जो एक लैब ग्रोन में है और एक नेचुरल में है। सर, मैं ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, सूरत ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿव स्टोर ट्राई सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? मैं पहले भी ज्वेलरी का काम किया है जी। और मैंने 10 साल ज्वेलरी की है, नेचुरल डायमंड सेल किया है, तो चंगा तजर्बा तुसी रखते हो। रखते हैं जी बिल्कुल। तो फिर ये लैब ग्रोन के लिए आई वाज स्टडिंग फॉर 3 साल तक मैं इसमें स्टडी कर रहा था इसके ऊपर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो इसी चीज़ का है कि अगर इसमें हम बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि हम चाहते हैं कि लैब ग्रोन का जो है वो उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो इंडिया में जी। और 2 चीज़ें हैं जिसके कारण आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों आपने ये चीज़ सोची, उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे सेम चीज़ 70% कम कीमत पे मिल रही है तो मैं क्यों महंगी चीज़ लेना चाहूँगा। डेफिनेटली। तो ये बड़ा एक वाइज डिसीजन है मेरे ख्याल से। कोई भी अगर कंज्यूमर है जी, कोई भी जो बायर है वो अगर सोचेगा मतलब अपने माइंड से कि मैं एक ही चीज़ सेम चीज़ है तो मैं उसको 70% एक्स्ट्रा क्यों दूँ, तो मुझे ये लगा कि शायद इट मेक्स मोर सेंस कि मैं कम पैसे में वही चीज़ मिल रही है तो मैं वो लेना चाहूँगा। एक रीज़न ये था। दूसरा ये था कि जो लैब ग्रोन डायमंड है वो
ओवरऑल उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें जो डस्ट होती है एक नेचुरल डायमंड में वो जी। नहीं होती। ओके। तो उसकी कलर क्लैरिटी, जो अगर डायमंड को हम बात करें, कलर क्लैरिटी पे डायमंड की वैल्यू होती है। कलर क्लैरिटी उसकी बहुत अच्छी है, उसमें लस्टर बहुत अच्छा आता है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता जी। है। और जब अच्छी चीज़ 70% कम दाम पे मिल रही है तो मेरे को लगता है कि ये डिसीजन, इसलिए हमने लैब ग्रोन की तरफ रुक किया। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? मैम सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी भी यही है कि इसकी अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है। लोग इसको ये सोचते हैं कि ये फेक डायमंड है बिल्कुल। या नकली डायमंड है। मेरे पास स्टोर पे काफ़ी लोग आते हैं, मेरे को अच्छा लगता है मैं लोगों से बातचीत करूं, उनके बारे में जानूं कि वो क्या सोचते हैं लैब ग्रोन के बारे में। तो लोग अभी भी ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि शायद ये नकली डायमंड है या फेक डायमंड है। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, ये नकली डायमंड नहीं है। अगर नकली होता तो इसका नाम डायमंड नहीं होता। जैसे जरकोना है, हम जरकोना बोल देते हैं, अमेरिकन डायमंड्स बोल देते हैं, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती। जी। या सर्वोस्की है, वो क्रिस्टल है। अगर इसको डायमंड बोल रहे हैं तो ये डायमंड है, इसलिए डायमंड बोल रहे हैं। बाय डेफिनेशन, बाय केमिकल कंपोजिशन, हर तरह से डायमंड को जी। के मापदंड पे आता है, इसलिए डायमंड बोल रहे हैं। तो इसलिए नकली नहीं है, सिर्फ इसका प्रोसेस डिफरेंट है। वो नेचुरल बन रहा है, ये लैब ग्रोन बन रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मैम यही है कि हमें अवेयर करना पड़ रहा है। और आपके माध्यम से डेफिनेटली मैं ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहूँगा कि लोग इसके बारे में जाने। ठीक है, आप जाओ, आप देखो लैब ग्रोन को जब आप उसको देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये फेक नहीं है, ये एक्चुअल में डायमंड ही है। इसमें एक एग्जांपल है मैम, जैसे हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का आप कैसे पता चलता है कि गोल्ड आपका प्योर है कि नहीं है? उसके लिए सरकार ने हॉलमार्क एक तरीका बनाया हुआ है कि अगर इस पे 18 कैरेट का स्टैंप है तो ये 18 कैरेट है, 22 कैरेट का स्टैंप है तो 22 कैरेट है। हॉलमार्क से आप आइडिया लेते हो। ऐसे डायमंड के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये डायमंड कैसा है? उसका भी एक मापदंड है, वो है सर्टिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल लैब होती है, IGI करके है, जिनका भी IPO भी आया था। वो लैब डिसाइड करती है कि डायमंड किस क्वालिटी का है, किस कलर का है। वो सर्टिफिकेट के साथ आप जब भी बाय करते हैं तो आपको पता होता है कि ये मैंने सही चीज़ बाय की है। जी। वही सेम लैब नेचुरल डायमंड को भी सर्टिफाइड कर रही है और वही सेम लैब लैब ग्रोन को भी कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਡਾਇਮੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? देखिए, मैं एक चीज़ यही बोलता हूँ कि इसका यकीन मेरे से नहीं करो। मतलब मैं इसमें अकेला नहीं हूँ जो लैब ग्रोन कर रहा है। यकीन करना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पे करो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने US प्रेसिडेंट के जब आए थे इंडिया, तो उनकी वाइफ को 7.5 कैरेट्स का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था। जी। और हमारे जो मिनिस्टर है कैबिनेट, पीयूष जी, उनका भी एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट पे काफ़ी फेमस है, जहां उन्होंने लैब ग्रोन के बारे में बताया है कि क्यों ये लैब ग्रोन को आपको लेना चाहिए। जी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको चीज़ कह रही है, उन्होंने बताया है क्लियरली कि इट इज़ नॉट अ फेक डायमंड, इट इज़ अ डायमंड ओनली बट विद अ डिफरेंट प्रोसेस। इसमें आप कहीं ना कहीं अपने देश के लिए भी फ़ायदा दे रहे हो, एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मैंने घर पे प्रोडक्ट नहीं बनाया है, प्रोडक्ट ऑलरेडी था एंड इट इज़ बीन स्टैम्प्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक, कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हमें लेना था बट हमारे पास, हमें नहीं पता था कि कहाँ मिल रहा है। तो हमने उनको एक जगह दे दी है कि यहाँ पे मिल रहा है, आइए। जिसको मेरे भी यकीन नहीं है, थोड़ा स्टडी करिए, स्टडी करके फिर आइए। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਲਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ? मैम देखो, दो तरीके से कस्टमर लेता है। एक होता है आपकी फेस वैल्यू पे,
जी। कि आज मैं 30 या 40 साल से ज्वेलरी का काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक फेस वैल्यू है, लोग कहेंगे अच्छा जी आपने बोला तो हम आपके भरोसे पे ले रहे हैं। एक तो ये तरीका होगा जो आपके जैसे आपके मोस्टली आपके मदर फादर या उनसे पहले लोग करते थे जी जी कि ये हमारे पुराने ज्वेलर हैं, हम इन्हीं से Exactly, लेंगे। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਐਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल उस ट्रस्ट का सिर्फ ये बेनिफिट होता है उसमें। देखिए गोल्ड अगर आज आप तनिष्क जब आया था तो उसने क्या किया था, उसने कहा कि उसने एक कैरेट मीटर की मशीन लगाई कि आप आए और अपना गोल्ड टेस्ट कराएं, और बहुत सारे लोगों को पता चला कि उनके ज्वेलर्स ने जो है उनको सही गोल्ड नहीं दिया था। ठीक है, तो भरोसा कहाँ से आया? एक मशीन की तरफ से। जी। ठीक है, मशीन ने बताया कि आपका सही या नहीं है। तो वही चीज़ है कि डायमंड में भी अगर दो तरीके हैं, या तो अपने ज्वेलर पे भरोसा कर लो या जो एजेंसी सर्टिफाइड कर रही है उस पर भरोसा कर लो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मुझे लगता है कि आज के टाइम में पर्सन को जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो बता रही है कि ये सही है नहीं है, तो उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए रादर देन कोई इंडिविजुअल कह रहा है। तो हम लोग जो कह रहे हैं हमें हमारे पे भरोसा नहीं है, ना करिए। लेकिन हम तो आपको टेक्नोलॉजी जो देती है कि ये सर्टिफिकेट है, ये आपको बता रहा है कि किस कलर क्लैरिटी का डायमंड है, उस पर भरोसा कीजिए। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਨਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। राइट, हाँ नहीं मैम देखिए टाइम लगेगा क्योंकि ये भी स्टार्टिंग है। कोई भी नई चीज़ आती है तो वो अपने साथ डाउट्स लेके ही आती है। बिल्कुल सही। तो समय लगेगा, समय दीजिए। आपको 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर बहुत सारा चेंज मिलेगा। आज आप जी। मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं जो कोई फर्स्ट स्टोर है, बट आपको 2 साल बाद ये कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। बहुत सारे बिल्कुल स्टोर ठीक है। होने वाले हैं। जी। इंडिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसमें। US यूरोप में ऑलमोस्ट 50%, 40%, 50% लैब ग्रोन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको 2 साल के अंदर चेंज दिख जाएगा। उसमें फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये क्या चीज़ है। ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैम होम डिलीवरी क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम है तो मेरे को नहीं लगता कि ये ज्वेलरी जो है होम डिलीवरी होती है। बट मुझे लगता है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये एक्सपेंसिव आइटम है और ये फील एंड टच के साथ ही खरीदनी चाहिए। सही है। आप सिर्फ फ़ोटो में देख के और सिर्फ ऑनलाइन देख के उसको ख़रीदना आई डोंट नो, मतलब समझदारी उतनी कोई कर सकता है, बट मुझे लगता है फॉर अ गर्ल स्पेशली वो डेफिनेटली पहन के देखना चाहेगी कि उसके फेस पे कैसा लग रहा है। जी। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप आओ, पहले ट्राई करो और फिर यहीं से लेके जाओ। ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? जो लैब ग्रोन है वो अगर हम फैक्ट्री में जो तैयार होता है वो अराउंड 20 to 30 डेज लगते हैं मैम उसको तैयार करने में। 20 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ, ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मैम क्योंकि ये तो इसमें 2 प्रोसेस हैं। जो एक हैं जो ग्रोअर्स हैं जो लैब ग्रोन बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो हैं हम लोग ज्वेलर्स, हम लोग वो जो उन्होंने ग्रो किया है ज्वेलरी, उनके पास डायमंड्स है, हम सिर्फ उनको स्टड कर रहे हैं ज्वेलरी में। तो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है जो उनके पास ग्रो किए होते हैं डायमंड्स, तो वही परचेज फ्रॉम देम, हम उनसे परचेज करते हैं और ज्वेलरी को बनाने में हमें 15 दिन लगते हैं उससे। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ 골ਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ 골ਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 골ਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं ये मानता हूँ देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड कभी भी बाहर, मतलब गोल्ड हमेशा ही रहने वाला है। बिकॉज जी। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये सोचता हूँ कि गोल्ड इज़ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। डायमंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायमंड फैशन है। एग्जैक्टली। तो ज्वेलरी जो है 2 तरह से पहनी जा सकती है। एक है कि गोल्ड ज्वेलरी है जो आपके एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप उसको लेते हो, लेकिन अगर आपको फैशन में जाना है तो फिर डायमंड से ही वो फैशन निकलता है। तो डायमंड को जब आप लेने आए तो इसको मोर ऑफ फैशन ज्वेलरी समझ के आए, और गोल्ड का अगर आपको लेना है तो फिर गोल्ड की तरफ जाइए वो, जी। क्योंकि वो आपके इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 골ਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ 골ਡ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾइस ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। डायमंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? मैम डायमंड में भी है, हमारा जो जो हमारी कंपनी दे रही है वो ये है कि जो गोल्ड का वैल्यू है उसमें वो तो आपको वैसा ही मिल जाएगा। डायमंड अगर आप एक्सचेंज करते हो तो आपको 100% एक्सचेंज हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो हम 15% कट करके 85% हम रिफंड कर रहे हैं। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿੰਗਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ अगली ज्वेलरी भी डायमंड पे लोग शिफ्ट होंगे? बिल्कुल मैम, देखिए गोल्ड, मैं वही बोल रहा हूँ, गोल्ड अगर आप जो स्पेशली नई जनरेशन आ रही है वो लाइट ज्वेलरी की तरफ जा रही है और वो लोकल ज्वेलरी में नहीं जाना चाहती। वो कोई भी जगह पे ऐसा पैसा नहीं लगाना चाहती जो उसको उठा के अंदर लॉकर में रखना है। वो उतना पैसा शायद सिप में डाल देगी, म्यूचुअल फंड में डाल देगी या इंश्योरेंस में डाल देगी रादर देन गोल्ड की ज्वेलरी बाय करने के लिए। ये तो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हमारे इससे पहले जनरेशन थी, वो लोग ज़्यादा इस तरह की चीज़ में बिलीव करते थे। तो इसलिए डायमंड का फैशन आएगा, क्योंकि हमारा फैशन अगर मोस्टली हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज से हम फॉलो करते हैं। वेस्टर्न में अगर आप देखें तो आज के टाइम में गोल्ड नहीं है, सब डायमंड चलता है, तो बिकॉज वो वेरिएबल है जी, इसलिए डायमंड का ट्रेंड जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इसीलिए लैब ग्रोन का भी ट्रेंड आएगा, क्योंकि लैब ग्रोन आज एक सॉलिटेयर, अगर अच्छी क्वालिटी का 1 कैरेट का सॉलिटेयर कोई एंगेजमेंट रिंग में पहनना चाहता है तो नेचुरल डायमंड वो कॉस्ट करता है अराउंड 4 to 5 लाख रुपीस, और वही लैब ग्रोन में जो डायमंड है वो कॉस्ट करेगा 50,000 से 60,000 रुपीज़ में। ठीक है। तो इतना प्राइस का डिफरेंस है, और उसको इजीली आप पहन सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं आपको ये डर नहीं है कि कहीं रह गया, भूल गए, कुछ हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस और सेम फील देता है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? मैम दूसरा स्टोर हमने ऑलरेडी बना दिया इंदौर में। ठीक है। बिकॉज इट्स अ नया कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड जल्दी भी हो रहा है। बिल्कुल। लाइक लोग चाहते हैं कि स्पेस बहुत सारा है, तो लोग चाहते हैं कि हम और इसको करना चाहते हैं। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज़ की भी ऑफर्स हैं हमारे पास, बट फिर भी स्लोली एंड स्टडली लाइक वी आर प्लानिंग कि हम अगले 6 महीने तक 3-4 स्टोर्स और हम लेके आएंगे इंडिया में जी। और इसके लिए स्टाफ की जहाँ तक बात है, क्योंकि ये डायमंड ज्वेलरी है, बड़ी लिमिटेड सी ज्वेलरी है, तो हमारा एक स्टोर में रिटेल में डिपेंड करता है कि स्पेस कितना है जी। अगर एक स्पेस के हिसाब से, क्योंकि ये स्टोर जो है ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट में नहीं आता, 400-500 स्क्वायर फीट के फॉर्मेट में बहुत अच्छा स्टोर आपका चल सकता है, तो उसमें हमारे पास 6 से 8 स्टाफ होता है रिटेल में, जो कस्टमर का ध्यान रखने के लिए होता है। बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਰਸ ਵਾਲੇ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? स्टोर ओनर्स के लिए नहीं है, बट जो डायमंड को ग्रो कर रहे हैं, जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं सूरत में जो लग रही हैं, उसके लिए सरकार ने कुछ सब्सिडी, कुछ उनको फाइनेंशियल एड उनके लिए जरूर अनाउंस किया उन्होंने पार्लियामेंट में। तो बिल्कुल लगातार तुसी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इस पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ 골ਡ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਰੇਟ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, डायमंड्स ਦੇ भी रेट तय ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? डायमंड के रेट्स होते हैं हम, ये भी है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डायमंड के रेट आते हैं कहाँ से हैं। डायमंड के रेट आते हैं, एक इंटरनेशनल एजेंसीज है जो डी बेयर्स करके कंपनी है जो डायमंड को मोस्टली देखती है पूरे वर्ल्ड वाइड जी। उनका एक वो अपना एक रेट निकालती है, रेपो रेट बोलते हैं उसको, उसके थ्रू वो रेट निकलता है, वो रेट जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है फिर वो। ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंट्रोल रेट, इट इज़ फ्रॉम अ प्राइवेट, मतलब प्राइवेट एजेंसी है जो प्राइवेट कंपनी है वो करती है जी। तो वही उसी तरह से इसी का भी है लैब ग्रोन का, उसी के बेस पे ये भी आता है, बट बहुत ज़्यादा ये डिमांड और सप्लाई का खेल है रादर देन गवर्नमेंट के की तरफ से बनाया गया रेट है, ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट की तरफ से है बेसिकली। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਨਰ ਤੱਕ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मैम ये सबकी अपनी अपनी उस पे है कि कहाँ पे वो बैठा है, किस तरह क्लाइंटेज को हैंडल कर रहा है। अगर कोई
अगर मेजर सिटी में कोई अच्छी सिटी में बैठा है, उसका वॉल्यूम का अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो प्रॉफिट मार्जिन कम रख सकता है। कई ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस पे काम करना चाहते हैं तो वो थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। तो जो एक ऐसा नहीं है, इसमें 10 से 20% के आसपास मोस्टली लोग काम करते हैं। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 골ਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ 골ਡ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 골ਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 골ਡ ਦੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ 골ਡ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਇਮੰਡ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ? वो यूथ ही पेरेंट्स बनेगी तो वो अपने आप अपने चीज़ें वहाँ से चेंज होंगी, टाइम लगेगा अभी। देखिए हिंदुस्तान से आप गोल्ड नहीं हटा पाएंगे, ये श्योर है। गोल्ड और सिल्वर का जो है वो हमारे कल्चर में है, वो हमारे लिए एक इमोशन भी है, ठीक है, वो नहीं हटेगा। बट डायमंड एक एसेसरी है, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे आज हैं, मतलब कुछ चीज़ें जुड़ती जाती हैं समय के साथ। ऐसा नहीं है कि उसके लिए पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं साथ में डायमंड जो है वो जुड़ रहा है। क्योंकि देखिए एंगेजमेंट रिंग, आज आपने जैसे बात करी, एंगेजमेंट पे कोई भी गोल्ड रिंग नहीं पहनाता, सिर्फ डायमंड, हर कोई डायमंड प्रेफर कर रहा है। इयररिंग्स हैं, अब गोल्ड नहीं पहनता ज़्यादा कोई, नॉर्मली सब डायमंड के प्रेफर करने लग गए हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बट गोल्ड और सिल्वर वो रिप्लेस नहीं होगा, वो रहेगा ही रहेगा। ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इनोवेशन है मैम, आने वाले समय में हमें नहीं पता कि क्या चीज़ आएगी। जैसे लैब ग्रोन था, आज से 5 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ आएगा, अब आया है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा कल गोल्ड भी कुछ आ जाए, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ये भी नहीं पता कि। ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ 골ਡ ਦਾ ਝੋਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने सुना था, ऐसे पढ़ा था एक जगह कि ऐसा गोल्ड प्लान कर रहे हैं कि एक कंपनी है, उस स्टार्टअप है, उनको फंडिंग मिला है, वो गोल्ड का प्लान कर रही है कि कुछ पर्टिकुलर के लेयर वो गोल्ड में बनाएंगे, उसके नीचे वो कोई और मेटल यूज़ करेंगे। ये हो रहा है। हाँ, और उसके बाद जब वो पहन के लगेगा नहीं कि कभी भी, जिन्हें से 1 ग्राम ज्वेलरी बोल देने हैं, 1 ग्राम ज्वेलरी है इसमें, तो वो उसी में और इनोवेशन चल रही है। तो इसलिए ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। लगता नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਆਣਗੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? बिल्कुल आएगा, वो मेटल आएगा, हम उस मेटल में लैब ग्रोन डालेंगे। तो बेसिकली देखिए कस्टमर को बेनिफिट देना है। एंड पॉइंट इज कि हम कस्टमर को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। कोई भी मेरे, अगर मैं सोचा हूँ कि मेरे अपना बेनिफिट है तो मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, मुझे वो चीज़ लानी है मार्केट में जो कस्टमर का बेनिफिट है। आज हम लैब ग्रोन क्यों कर रहे हैं कि कस्टमर का बेनिफिट है। आप 5 लाख रुपए की कोई चीज़ ले रहे हो, वो हम आपको 50,000 से 60,000 रुपये में दे रहे हैं, तो ये कस्टमर का बेनिफिट है। वो पैसा बचा के वो कहीं और यूज़ कर सकता है। तो इंडस्ट्री जो टोटली ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर आप देखो, हर बिजनेस जो है कस्टमर ड्रिवन हो गया। कस्टमर बताएगा कि क्या चीज़ खरीदनी है और हमें वो बनानी पड़ेगी। ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਸਟਮਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ? मैम इसमें 2 तरह के कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास। एक ऐसा है जिसको नॉलेज है लैब ग्रोन के बारे में, और स्पेशली जो यूथ है, आप से 25 से 35 इयर्स या 40 इयर्स की एज में, उन लोगों को काफ़ी हद तक नॉलेज है। वो लोग पढ़ के आते हैं, उन स्टडी किया हुआ है, या उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रैवल्ड हैं बाहर, तो उनको पता है लैब ग्रोन क्या है, तो वो आते हैं। वो तो उनको ज़्यादा हमें कुछ समझाना नहीं पड़ता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ करना ज़रूरी है कि लैब ग्रोन डायमंड है? नहीं पता चल सकता मैम, अगर ज़रा सा भी पता चलता तो ये नहीं सक्सेसफुल होता। इट इज़ एज सिमिलर एज नेचुरल डायमंड, इवन अ ज्वेलर वो भी नहीं बता सकता। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ कि नकली होना है या कुछ माड़ी मोटी मिलावट। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी नया है, अभी इसको लोग नकली ले रहे हैं, बट धीरे धीरे आपको एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि जैसे पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी होती थी, फिर 18 आई, फिर 14 आई, लोगों को पता है कि यार 22 है, 18 है, 14 है, ऐसे डिफाइन हो जाएगा। हम नेचुरल को रिप्लेस नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि नेचुरल हम रिप्लेस कर पाएंगे जी। एक नई कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, एक लैब ग्रोन कैटेगरी, कि ठीक है आपने नेचुरल पहनना है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसको दिखाना है, मतलब है तो ठीक है, उसके पैसा है तो खर्चना चाहेगा, लेकिन एक
एक नॉर्मल बंदा है जो जॉब कर रहा है, वो एक लड़की है, उसको सॉलिटर पहनना है, बट सॉलिटर पहनने का शौक है, बट 5 लाख रुपए नहीं खर्च सकती। Exactly. तो ये थोड़ी है कि नहीं पहने, तो लैब ग्रोन का ऑप्शन है ना, वो सिमिलर है, तो शौक तो खुद के लिए है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लैब ग्रोन ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। लैब ग्रोन डायमंड, ਨਕਲੀ ਹੀਰਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ। लैब ग्रोन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ लैब ग्रोन ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ? रेट का तो अभी तो काफ़ी अंतर है। पहले जो नेचुरल हीरा था वो काफ़ी महंगा था, लेकिन लैब ग्रोन के आने से उसका रेट काफ़ी गिरा है। अराउंड पिछले 1 साल ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ में ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟੀ ਹੋਊਗੀ। बिल्कुल घटी है, 30% रेट गिर गया है। तो ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। असली हीरो हो रहा जी। है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उनको अभी क्लैरिटी नहीं आ रही कि हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। देखिए, आज आपने पहना असली हीरा भी पहना है, लेकिन आपको सामने वाले को नहीं पता, वो ये भी तो सोच सकता है कि लैब ग्रोन पहना, exactly। फिर वो भी तो नुकसान ही है। 5 लाख का हीरा और 50,000 का हीरा तो सेम ही है। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ 50,000 ਦਾ? हाँ, होता है। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, हाँ जी। अगर सेम क्वालिटी में अगर हम बात करेंगे तो इतना फ़र्क होता है। ਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੂਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। देखिए, मैं तो लैब ग्रोन की बात ही करूँगा, क्योंकि मैं पूरे इंडस्ट्री के लिए तो नहीं बोल सकता, अपने प्रोडक्ट के लिए बता सकता हूँ कि लैब ग्रोन है एक, हमने आपको एक ऑप्शन दिया है। अगर आप नेचुरल डायमंड में ही बिलीव करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, बट लैब ग्रोन एक अलग ऑप्शन है जिसमें आपको कम पैसे में एक अच्छी चीज़ मिलने की, जो है अच्छी चीज़ पहनने का मौका मिलता है। तो आप आइए, जब भी आप लैब ग्रोन लेना चाहें या नेचुरल डायमंड लेना चाहें तो जरूर सर्टिफिकेट के बारे में ज़रूर पूछें। एक सर्टिफिकेट 2 तरह से मिलते हैं। एक होता है जो दुकानदार, जो हमने रिटेलर है, वो अपने नाम से दे देता है कि मैंने लिख दिया कि ये क्वालिटी है, उस पर मत बिलीव करिए, चाहे वो 20 साल पुराना ज्वेलर है, चाहे 30 साल पुराना ज्वेलर है। उनको बोलो कि मुझे IGI या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो होती है, जो इंटरनेशनल लैब्स हैं, सिर्फ उन्हीं से ही सर्टिफिकेट लो, तो आपको यकीन हो, आपका एटलीस्ट श्योरिटी है कि आपने सही डायमंड खरीदा है। ठीक है। और रही बात गोल्ड और सिल्वर की, उसके लिए तो सरकार ने हॉलमार्क बनाई हुआ है। हमेशा हॉलमार्क जरूर लीजिए, और जरूर ये पता कीजिए जो भी आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन थोड़ा सावधान होकर खरीदेगा, क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत आसान है अपनी एडवर्टीजमेंट्स करना कि इतने का खरीद लो, सस्ते के चक्कर में लोग बहुत नुकसान कर पा रहे हैं। जी। तो जाइए, एटलीस्ट कम से कम किसी की फिजिकल अपीयरेंस हो, उनसे लीजिए, और ये भी ज़रूर पूछिए कि उनकी बायबैक और एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, ताकि कल आप कभी भी अगर कुछ करना चाहें, वापस करना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें, तो आपको क्लैरिटी हो कि ये चीज़ है अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਕੈਰੇਟਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਹੀਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।